डॉक्टर आबदा शाहीन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नेज़ल पोलिप्स और नाक में बदगोश्त। नेज़ल पोलिप्स नाक को मुतासर करने वाला एक मसला है। इस मसले की डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि मुकम्मल मालूमात आप हासिल कर सकें, और मेरी कोशिश होती है कि कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम कर सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और दूसरे लोगों को भी शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं डिटेल की तरफ। नीज़ल पोलिप्स जो है ये नाक के अंदर एक रुकावट पैदा करने वाला एक पोलिप्स होता है जो नाक को दायमी तौर पर बंद कर देता है। इसकी वजह से बार बार छींकें आती हैं और मरीज़ अक्सर सूंघने और जायके की हिस्स खो देता है, और बलगम हमेशा नाक के पिछले हिस्से से गिरती है। पोलिप्स की वजह से नाक अक्सर बंद रहती है, जिसकी वजह से मरीज़ को सांस हमेशा मुंह से लेनी पड़ती है, और इसी वजह से मरीज़ अक्सर बैक्टीरिया के हमले का शिकार हो जाता है। अक्सर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू और छींकें आती रहती हैं मरीज़ को, और बाज़ दफ़ा तो खून भी आता है। इसके मरीज़ जो है अक्सर 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद देखने में आए हैं, छोटे बच्चे लेकिन बहुत कम। लेकिन इसका जो आम तौर पे हल लोग करवाते हैं वो ENT सर्जन के पास जाते हैं, कटवा देते हैं, वो काट देते हैं, मगर ये दोबारा हो जाता है। मगर होम्योपैथिक अद्वियात में इस मसले को आसानी से ठीक कर लिया जाता है। सिर्फ खाने वाली अद्वियात के साथ सिर्फ अलामात को हटा के मुकम्मल तौर पर नए बनने वाले पोलिप्स को रोक दिया जाता है और हमेशा के लिए मरीज़ को सेहतमंद कर देता है, क्योंकि ये इलाज जो होम्योपैथिक इलाज है ये मुस्तकिल है और हर मर्ज़ की तरह नाक के पोलिप्स को भी मुकम्मल तौर पर ठीक कर देता है। तो आप चलते हैं उन मेडिसिन की तरफ जो होम्योपैथिक की बेहतरीन मेडिसिन है पोलिप्स को ठीक करने के लिए। तो पहली दवा है हमारी कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब जो है ये लेफ़्ट साइड की दवा है, यानी लेफ़्ट साइड पे अगर नाक के अंदर पोलिप्स बनने हों तो आपने जो है कैलकेरिया कार्ब आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है। और इसके अलावा मरीज़ के नथने खुश्क रहते हों, छींकें मुस्तकिल आती रहती हों, सूंघने पर बू कम महसूस होती हो और सर्दी से तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती हो, तो हमेशा से इस दवाई को कैलकेरिया कार्ब को आपने याद रखना है। अगली हमारी मेडिसिन है वो सेंगुनेरिया। सेंगुनेरिया जो है ये याद रखने हैं आपने, ये हमारी राइट साइड की पोलिप्स की दवा है। ये नेज़ल पोलिप्स को राइट साइड वाले हों उनको ठीक करती है, और इसका मरीज़ दायमी गाढ़ा इखराज नाक से होता है, और इसके अलावा छींकें आती हैं, नाक की झिल्लियों की सूजन होती है, और ये दाईं तरफ का ही सर में दर्द भी होता है पेशेंट को। तो अगर ये अलामात हों आपने सेंगुनेरिया मेडिसिन यूज़ करवानी है। अगली हमारी तीसरी मेडिसिन है वो कालीबाइक्रोम। जब मरीज़ की नाक की जड़ में दर्द होता हो और खारिज होने वाला मादा मोटा, जर्द, सब्ज़, सख्त और चिपचिपा हो, नाक भरी हुई महसूस हो, तो आपने कालीबाइक्रोम पेशेंट को आपने यूज़ करवानी है। अगली दवा है हमारी चौथी दवा हल्कलावा। ये ख़ास अलामात इसकी जो हैं वो इसके मरीज़ के पोलिप्स बहुत ज़्यादा बड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से नाक फैली हुई होती है, और ये अगर अलामत हो तो आपने ये मेडिसिन यूज़ करवानी है। अगली हमारी पांचवी मेडिसिन है वो है कोनियम। कोनियम जब मरीज़ को शदीद बू आती हो, यानी सूंघने की हिस्स जो है वो उसकी तेज़ हो, मरीज़ को नाक के अंदर खुश्की का एहसास हो, बार बार छींकें आती हों, नाक में रुकावट ज़्यादा होती हो, सुबह के वक्त जो है ना ये रुकावट ज़्यादा होती हो और नाक से पीप खारिज होती हो, तो आपने कोनियम मेडिसिन पेशेंट को बेधड़क यूज़ करवानी है। अगली दवा है हमारी छठी दवा ट्यूक्रीनियम मार्म वर्म। ये जो है ये टॉप की मेडिसिन में पोलिप्स की बहुत बड़ी दवा है, इसकी वजह से नाक में रुकावट हो गई हो, मरीज़ को नथनों में कुछ रेंगने का एहसास होता हो और अक्सर
छींकें आती रहती हों और नाक से पानी आता हो, बलगम आती हो गले से, तो ये दवा आपने इस्तेमाल करवानी है। अगली और 7वीं दवा हमारी है वो है फास्फोरस। जब मरीज़ को पोलिप्स के साथ नाक से खून भी आता हो और साँस लेते हुए नाक के नथने पंखे की तरह हरकत करते हों, शोर से और रोशनी से मरीज़ को उकताहट महसूस होती हो और मरीज़ दुबला-पतला और लंबा हो, तो आपने ये मेडिसिन पेशेंट को यूज़ करवानी है। ये 7 मेडिसिन जो मैंने बताई हैं, इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि अगर आप 30 की पोटेंसी में देते हैं, तो 5 कतरे 3 टाइम नीम गर्म पानी के अंदर डाल के सुबह, दोपहर, शाम यूज़ करवानी है। अगर पेशेंट को आप 200 की पोटेंसी में देते हैं, तो आपने सुबह, दोपहर, शाम 5 कतरे पानी के अंदर सुबह और शाम यूज़ करवाने हैं। और अगर आपने 1 एम की पोटेंसी यूज़ करवानी है, तो रोज़ाना 1 दफ़ा 5 कतरे नीम गर्म पानी के अंदर डाल के पेशेंट को यूज़ करवाने हैं। ये जो डोज़ मैंने बताई है 30 की, 200 की और 1 एम की, आप तीनों में से जो है ये डोज़ जो देनी है वो आपने इसी तरतीब के हिसाब से देनी है। तो अब इसी उम्मीद के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी कि बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दूसरे लोगों को भी लाज़मी शेयर करें। तो इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।